कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान भगवान शिव का आसन था। वहाँ का माहौल अत्यंत शांतिपूर्ण और अनुपम है। वे तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं और उनकी धार्मिकता और भक्ति का परिचय था। एक दिन भगवान शिव का विचित्र और भव्य बारात में उनके विश्वासी भक्त गण और वाहन नंदी भगवान भी थे। बारात की गजब की गूंज और ध्वनि ने आसमान को सजाया। वहीं पार्वती के राजमहल में राजा दक्ष और रानी प्रसूति अपनी बेटी की शादी के लिए उत्साहित थे। लेकिन जब भगवान शिव की बारात महल के द्वार पर पहुंची, रानी प्रसूति के हृदय में अचानक डर की ब्याह बैठ गई। उन्होंने अपने पति राजा दक्ष से कहा, मुझे यह बारात देखने की भयभीति हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ अशुभ है। राजा दक्ष ने भी अपनी पत्नी के विचार का समर्थन किया। हाँ, तुम्हारे विचार में कुछ सत्य हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। इस परिस्थिति में राजमहल में अद्वितीय संतानों का एक और समूह था, पार्वती के ब्राह्मण माता महादेवी। वह एक विद्वान और तांत्रिक थी, जो अपनी शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने भगवान शिव की बारात में उन्हें आत्मिक शक्ति का एहसास किया और उन्हें संतुलित किया। महादेवी ने राजा दक्ष कहा, हमें भगवान शिव की बारात का स्वागत करना चाहिए। यह वास्तव में एक अद्भुत अवसर है, जो हमें समझना चाहिए। राजा दक्ष ने महादेवी के वचनों का समर्थन किया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव की बारात का स्वागत करेंगे। इसके बाद भगवान शिव और उनकी बारात ने अपना संगीत फैला दिया। पार्वती के महल में उनकी बारात और स्वागत की ध्वनि सर्वत्र गूंज रही। भगवान शिव के आगमन के समय महल के प्रवेश द्वार पर खड़े राजा दक्ष ने भगवान शिव को आशीर्वाद दिया और उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी रानी प्रसूति को भी बुलाया और स्वागत किया और भगवान शिव के साथ आशीर्वाद बांटा। उन्होंने बारात के सभी सदस्यों को भी स्वागत किया और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। बाद राजा दक्ष ने भगवान शिव से कहा, हम आपकी बारात का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। भगवान शिव ने धन्यवाद कहकर कहा, राजा दक्ष, हम आपकी बेटी पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसके बाद भगवान शिव के साथ उनकी बारात ने महल के अंदर प्रवेश किया। पार्वती ने अपने पति का स्वागत किया। फिर राजा दक्ष ने अपनी बेटी और भगवान शिव को आशीर्वाद दिया। इस तरह भगवान शिव और पार्वती की विवाह संपन्न हुई और उनका विवाह अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। इस विशेष अवसर पर सभी देवता और देवियों ने बधाई दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस रूप में पार्वती और भगवान शिव का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी को खुशियां मिली। भगवान शिव अपने गणों के साथ माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत लेकर आते हैं। इस खास मौके पर कैलाश पर्वत में हरियाली और शांति की भव्यता छाई थी। प्रकृति की अनोखी सुंदरता ने वहां का माहौल और भी मधुर बना दिया था। हर प्राणी, हर पेड़ पौधे और हर वनस्पति में एक अद्वितीय चमक थी, जो कैलाश को एक स्वर्गीय स्थान बनाती थी। भगवान शिव का आध्यात्मिक आवास कैलाश पर्वत पर था। उनका आश्रम वहां के प्राकृतिक रूप से सजीव वातावरण में स्थित था। उनके आसपास गंगा नदी की धारा बह रही थी, जिसने प्रकृति को नवीनता और प्राकृतिकता का आभास दिया। कैलाश पर्वत के उन ऊंचे शिखरों पर बसा हर एक वन, हर एक झरना और हर एक जलप्रपात अद्वितीय आकर्षण से भरा हुआ था। यहाँ की शांति और